बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़ज़ल-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे और ये 4 प्लाई की वूल है। स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इसमें बताया हुआ है, कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं वो भी हमने बताया हुआ है। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन 13 इंच तक बन के आया है। ये मेरी 4 प्लाई की वूल है। आप जब 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो थोड़ा सा ये कम बन के आएगा। अगर फिर भी आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो वीडियो में आगे हमने बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और डिज़ाइन ये यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत ये इसकी इस तरह से वी की तरह बन के आई है। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। सिंपल और ईजी डिज़ाइन है, बिगनर्स बहनें भी आराम से बना सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। आज हम एक कलर यूज़ करते हुए जो है ना क्रोशिया पे ये टेबल रनर बनाएंगे। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का है और 3 प्लाई की ये वूल है। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये धागा लिया और इसमें एक चेन बना ली। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल इसमें 18 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है इस तरह से। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से देखें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, टोटल 18 डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ से ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में भी यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये इसका तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम चौथा राउंड शुरू करेंगे। 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस 3 चेन के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 शुरू में बनाए, दरमियान में एक, फिर अगले वाले में भी एक, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाले सॉरी यहाँ पर दरमियान वाले में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर
दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए 2 4 6 8 टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से देखें अब यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया है। फिर अगले राउंड में 10 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं 2 राउंड और बना के यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोशिया होने तक इसको कंप्लीट करती हूँ। शुरू वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी सब में एक एक, और यहाँ पर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से 12 डबल क्रोशिया होने तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने इसमें 6 राउंड बनाए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर आगे यहाँ पर अगले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 4 6 टोटल हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 4 6 शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए हैं। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब ये जो पांचवा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से देखें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए। 6 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 2 चेन, फिर आगे 6 डबल क्रोशिया। 2 चेन बना लेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से देखें यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है इसमें कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया ये बना लिए और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन,
2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और ये 4। फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे और सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और अगला राउंड शुरू करेंगे। तो इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, अगले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, यहाँ से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। तो इस तरह से टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और आगे सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लिए, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये इस तरह से पूरा राउंड ये 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया का ये कंप्लीट होगा। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। मैं इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है इसको कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है और देख लीजिए इसका लुक कितनी ये खूबसूरत लग रही है ये डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर ये जो चेन बनाई है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम 1 चेन करेंगे। 1 चेन बनाकर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से पीकॉट बन जाएगा। फिर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन बनाकर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब ये इसकी किनारी बनेगी। फिर यहाँ से 1 चेन बनाएंगे। अगले गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया,
फिर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस गैप में डबल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी धागे को कट कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक भी, और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप लेंगे। तकरीबन ये 13 इंच तक बन के आए हैं। ये मेरी 4 प्लाई की वूल थी इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बना है। जब आपकी 3 प्लाई की वूल होगी तो शायद भी थोड़ा सा कम बने ये। तो अगर आपने इसको बड़ा करना है इस डिज़ाइन को, तो यहाँ पे देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया रखे हैं। तो 12 डबल क्रोशिया के बाद अगले राउंड में 14 हो जाएंगे, फिर 16, फिर 18, इस तरह से 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से ही आप इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप इस डिज़ाइन को इस तरह से कम कर लीजिए। तो ये वाली फिर यहाँ तक आपके ये देखें 12 डबल क्रोशिया होने तक इसको हमने बड़ा किया है। आगे आप इसको बड़ा कर सकते हैं इसी तरह से। यहाँ से फिर ये जो डबल क्रोशिया के राउंड है ये भी इसी तरह से कम होते जाएंगे, 2-2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।